जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, हम लोग इस क्लास में 1500 टोटल 1500 हम लोग MCQ वन लाइनर के रूप में पढ़ने वाले हैं। आगामी एग्ज़ाम जो भी है, आपका SI का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का है या कांस्टेबल ड्राइवर का जो 60 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। यह 15 जितना 1500 है, मैं कोशिश करता हूँ आज के क्लास में 500 क्वेश्चन कराने का। 3 क्लास में मैं ये पूरा 1500 ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद फिर से एक ही में आपका ये देख रहे हैं अर्थ किक टेस्ट सीरीज, इनका है आपका, यह प्रिंस सर का है, प्रिंस कुमार, इनके द्वारा यह किया गया है रेडी। तो हम एक एक क्लास को एकदम बढ़िया से, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन शामिल किया गया है। मतलब आप इसको देख लेते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा करेगा। GK GS वाला में सेक्शन में सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको 1500 में है। तो आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आवाज़ हो सकता है इको टाइप, ऐसा लगे कि नाक से आवाज़ आ रहा है, क्योंकि हम एक बंद एथी में है, एक गाड़ी में बैठे हुए वहाँ शूट कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और चालक सिपाही के लिए बहुत सारा मैं क्लास कराया हूँ, रामबान सीरीज करके नाम है उसका। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। और ये जो क्लास होगा आपका SI के लिए है, और आपका कांस्टेबल का भी, कांस्टेबल में भी फ़ायदा करेगा और चालक सिपाही में भी फ़ायदा करेगा। तो क्लास को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारा क्लास आपको मिलेगा। तो चलिए, फर्स्ट क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 में किए थे। ठीक है, जो इन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होगा मैं खुद से शामिल कर दूंगा। ठीक, तो दयाराम साहनी 1921 में खोज किए थे। ठीक है, 1922 में हड़प्पा का खोज हुआ था, राखलदास बनर्जी द्वारा हुआ था। ठीक, 2 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? 4 गो है। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। इनमें 4 गो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अथर्ववेद में क्या जादू टोना से है, और सामवेद में संगीत से रिलेटेड बात है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। सत्यमेव जयते आपका मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। देखिए, 2 के स्पीड में आप कर लीजिएगा, आराम से सब देख जाइएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, आपका निरंजना नदी के किनारे आपका हुआ था। बुद्ध भगवान का लुम्बिनी में जन्म हुआ था, और इन्होंने प्रथम बार आपका सारनाथ में दिए थे अपना उपदेश, अंतिम कुशीनगर में दिए थे, वहीं पर इनका देहांत भी हुआ था। नव त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक। जैन धर्म का 24वें महावीर स्वामी थे, कुंडलवन वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 24वें नंबर के तीर्थकर है। 11 मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी आपको विष्णुगुप्त जो थे कौटिल्य, उनके सहयोग से घानानंद को परास्त किया और मौर्य वंश का स्थापना किया। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक यही चाणक्य ने लिखा था। इनका नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, 3 गो नाम है एक ही आदमी का। तेरे अशोक किस वंश का था? तो मौर्य वंश का था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अशोक मौर्य वंश का था, बिंबिसार का बेटा था। एक बिंदुसार था, एक बिंबिसार था, तो बिंदुसार का यह बेटा था अशोक। 14 कलिंग युद्ध आपका अशोक सम्राट ने लड़ा था 261 BC में। उसके बाद से युद्ध हथियार इसने त्याग दिया। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज ने लिखा था। अशोक के ही आपके, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही यह एक राजदूत के रूप में रह गया। चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को बोला जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, और आपका विक्रमशिला जो ना, उसका धर्मपाल ने उसका स्थापना किया था। और अब राजगीर वाला जो था उसके कुमारगुप्त। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था हेनसांग। आपका फाहियान किसके आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। तो पहले फाहियान आया था, उसके बाद हेनसांग आया था। ठीक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली सल्तनत पर। 11 5 6 गो शासक कैले था शासन राजवंश। कौन कौन? तो एक, गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो। गु से गुलाम वंश हो गया, खिल से हो गया खिलजी वंश,
तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और ल से लोधी वंश, इतना ने दिल्ली सल्तनत पर स्थापना माने शासन किया था। इतना वंश ने मुगल के पहले। लाल बख्श, लाल बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाल बख्श बोला जाता था। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुबुद्दीन का माने गुलामों का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक, ये था आपका उसका शासक गुलाम, इल्तुतमिश का शासक गुलाम था इल्तुतमिश। तो एक बाद यह शासक बना था। 24 नंबर, बाजार नियंत्रण नीति लागू किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देखिए बाजार पर नियंत्रण खूब अच्छा से अलाउद्दीन खिलजिया किया था, हालांकि साला क्रूर शासक था। 25, तुगलकनामा किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था तुगलकनामा। चलिए आगे देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ठीक है, इसका अंतिम इब्राहिम लोधी आपका 1526 में पानीपत के युद्ध में परास्त हो गया बाबर से। उसके बाद मुगल वंश का शासन आ गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा अबुल फजल ने। दीन इलाही अकबर ने स्थापना किया था। दीन इलाही अकबर ने किया था। आपका हल्दी घाटी 26 में 1576 में हुआ था। ठीक, पलासी हुआ था 1757 में। ठीक है, 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1576 में हल्दी घाटी का। देखिए यहाँ 1700 है, देख लीजिए का है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जजिया कर अकबर समाप्त कर दिया था। ठीक, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को बोला जाता, क्योंकि ये था हरा में। तो जिंदा पीर एक बोला जाता था औरंगजेब को। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक है। सिख धर्म के खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें नंबर के हैं। आपका पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। चलिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। 1498। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 भारत में नहीं हुआ था, ब्रिटेन में ही हो गया था इसका स्थापना। तब वहाँ से ही भारत में आया था 1632 में। पहल का आपका 1608 में किया था। देखिए पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764। यहाँ से युद्ध हो गया, यहाँ से आपका अंग्रेज का शासन आ गया। मैंने पूर्ण रूप से अंग्रेज भारत पर कब्जा कर लिया था 64 में। बक्सर का युद्ध जब हुआ तो 1765 में जब इलाहाबाद के संधि हुआ, ओकरे थ्रू उसने दिल्ली पर भी कुछ हद तक कब्जा कर लिया था। चलिए, सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तब पूछ देगा सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय किए थे केकरे सहयोग से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। चलिए, व्यापक सिद्धांत आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजिया किया था 1953 में। ये पहले ट्रेन चलाया था, डाक टिकट भी इसने शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं। 57 के युद्ध कैनिंग के समय हुआ था। 1957 का युद्ध कैनिंग के समय हुआ था। भारत में 57 नहीं 1857। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। रेलवे इसी ने किया था। 1857 में मेरठ विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में ही हुआ था। मंगल पांडे शुरू किए थे। आपका कारतूस जो था, गाय मांस के कारतूस था, तो मुंह से छीलना था, ये तो आपको पता होगा, इसीलिए शुरू हो गया था। ये मेरठ से शुरू हुआ था 1857 के। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, VVI है, याद कर लीजिएगा। कैनिंगवा था आपका 1857 के विद्रोह के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1885 में हुआ था कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ हुम थे। संस्थापक कौन थे? एओ हुम थे। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन माने इसका अध्यक्ष कौन बना? तो बोईमुस चंद्र बनर्जी किए थे। एओ हुम संस्थापक थे। आपका अध्यक्ष कौन बना? तो एओ हुम पहिल का बने। आगे देखिए, मौलिक अधिकार की संख्या 6 गो है वर्तमान में, उस समय 7 गो था, तो 7वां इसका हटा दिया गया। आपका 44वां संविधान संशोधन से आपको इसको लेके चल गया 300A में, आर्टिकल 300A में चल गया भाग 15 में। ठीक, तो वर्तमान में 6 गो बचा है।
देखिए इधर लिख ले, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हट गया। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से? तो सोवियत संघ। रूस से नीति निर्देशक तत्व डीपीएससी किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है एकल अवधारणा। ठीक है, देखिए इसको मैं बता देता हूँ। मौलिक कर्तव्य आपका आर्टिकल 51 के ए में, भाग 4 के ए में शामिल है। नीति निर्देशक तत्व भाग 3 है। ठीक है, और भाग 3 नहीं 4 है, यह 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। 83 आ जाइए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन थे? तो राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं का आपका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। संसद के दोनों सदनों का नाम क्या है? तो लोकसभा राज्यसभा। संसद किसे मिलकर बना है? तो लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति को मिला करके एक लोक संसद बोला जाता है। चलिए 88 क्या है? तो लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। 91 इसमें 12 को कला, संस्कृत, नाच इससे संबंधित लोग को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। 12 आदमी को राज्यसभा में है, लोकसभा में 2 को, लेकिन एंग्लो इंडियन था, दोनों को हटा दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो आपका लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनाव करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। वर्तमान में हमारे ओम बिरला हैं। शून्यकाल किस अवधि कितनी होती है? तो 1 घंटा के लिए शून्यकाल का होता है। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा में 14 दिन के लिए जाता है। 14 दिन में ये लोग कुछ बोले पास ही माना जाता है। ज़्यादा शक्ति नहीं है आपका राज्यसभा के धन विधेयक पर। ये धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपका जवाहरलाल नेहरू है। नीति आयोग के प्रथम तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग जो था उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। मोदी जी किए 2015 में। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। पहिल का वित्त मंत्री भी यह थी, लेकिन आंशिक रूप से थी, मतलब प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्री का भी पद ये रखी थी, लेकिन पूर्णकालिक वित्त मंत्री बोल देगा तो निर्मला सीतारमन हो जाएंगी। निर्मला सीतारमन जो वर्तमान में है। 97 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 वर्ष है। क्या है? 65 वर्ष है सेवानिवृत्ति की आयु। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष। देखिए सुप्रीम कोर्ट के 65, उच्च न्यायालय के तो हाई कोर्ट के आपका 62 वर्ष उम्र है। ठीक, तो सुप्रीम है तो सबसे बड़ा है, सर्वोच्च है तो ज़्यादा तनी उम्र 3 साल दे दिया जाता है। केवल उच्च है तो 62 वर्ष। ठीक है, भारत में कुल कितने न्यायालय है? तो 25 को है। भारत में कुल कितना है न्यायालय को? 25वां राज्य कौन सा है? तो आपका सिक्किम बना है। कब बना? तो आपका 36वां संविधान संशोधन से 1975 में सिक्किम को शामिल कर लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। और हाई कोर्ट का था। ठीक, तो 25 को है। चलिए आगे देखिए। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो नागौर राजस्थान में हुआ था। नागौर राजस्थान में हुआ था पंचायत का स्थापना। दूसरा आंध्र प्रदेश में हुआ था। भारत के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला पहल का आंध्र प्रदेश 1956 में बना था। फजल अली आयोग के थी सिफारिश। 1953 में ही इसको बना दिया गया। पोटेलू श्री राम जो थे भूख हड़ताल पर मर गए थे, तो इसीलिए जल्दी 53 में बना दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से 56 में इनको बनाया गया, क्योंकि फजल अली आयोग अपना रिपोर्ट 56 में दिया था। चलिए 102 राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 352 के तहत 3 गो होता है। राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात 360 और राष्ट्रपति शासन 356।
के तहत 359 के आर्टिकल के तहत आपका जितना मौलिक अधिकार है सब छीन जाता है। 2 आर्टिकल छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब छीन लेता है 359। चलिए, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? 1962 में लगा था, चीन युद्ध के समय। 62 में, 66 में, 74 में और 99 में। ठीक। सूचना का अधिकार 2005 में आया। आरटीआई का अधिकार, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका अधिकार है, आरटीआई कर सकते हैं कि मैं कितना सही किया हूँ, क्या किया हूँ, हमको दीजिए। तो ये आरटीआई के थ्रू है, वो लोग उसको देना पड़ेगा। तो ये 2005 में लॉन्च हुआ है आरटीआई, सूचना का अधिकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। चलिए, प्रेम चलिए आगे हम देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, लंबाई कितना? 25 है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी है। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। देखिए, दक्षिण भारत की कहेगी तो गोदावरी है आपका दक्षिण भारत। देखिए, दक्षिण दक्षिण केवल लिखा है, दक्षिण भारत, लिख देगा दक्षिण के भारत बोल देगा। खाली दक्षिणी भारत बोला तो गोदावरी है, दक्षिण के आ गया तो समझिए कावेरी है। ठीक है, यानी क से जा के आ गया तो कावेरी, इसे रिलेट कर लीजिएगा। दक्षिण की गंगा कावेरी। 1 मिनट, क्वेश्चन यहाँ समझिएगा ठीक से। दक्षिणी गंगा बोल देगा तो आपका गोदावरी, या फिर दक्षिण की सबसे लंबा नदी बोल दिया तभी गोदावरी। और दक्षिण की गंगा बोलेगा तो कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। बिहार का शोक कोसी को बोला जाता है। ये एक चलते बाढ़ आता है, एने से उन्हें चल जाता है पागल खाने। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू है, गार्डविन आइंस्टीन, जो पीओके में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय के बोल देगा तो कंचनजंगा हो जाएगा, सिक्किम वाला। कंचनजंगा सिक्किम वाला हो जाएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो, भारत की सबसे ऊंची कहेगा तो केटू हो जाएगा, हिमालय के कहेगा तो कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, उड़ीसा महानदी पर स्थित है। चिल्का लेक भी आपका उड़ीसा में ही है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये टिहरी बांध है, उत्तराखंड में है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है आपका, उत्तराखंड में उपस्थित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा जाता है सतुई जब खाते हैं तब भाखड़ा जाता है कि ना, तो इसे याद कर लीजिएगा रिलेट करके, सतलुज पर भाखड़ नंगला बांध। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। देखिए, मीठा पानी के कह देगा तो वुलर झील, वुलर झील मीठा पानी का। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का। देखिए, मीठा कह दिए तो वुलर, और खाड़ा बोल दिया तो चिल्का उड़ीसा में हो जाएगा। सांबर वाला बोल देगा तो राजस्थान के सांबर झील हो जाएगा। लवणीय झील बोलेगा तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, अंडमान में है। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान में है। 122 कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य? 8 को गुजरता है। मानक समय ग्रीनविच 5 गो राज्य से गुजरता है। अब कौन कौन, तो हम आगे देख लेते हैं। आगे नहीं दिया होगा तो हम बता देंगे। देखिए, आइए क्या, भारत का मानक समय रेखा IST कहाँ से गुजरती है? तो प्रयागराज नैनी से। कितना स्टेट से गुजरता है? तो 5 गो स्टेट से गुजरता है। ठीक, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? वही मैकमोहन है। अब भारत पाकिस्तान के बीच के रेड क्लिफ है। भारत अफगानिस्तान के बीच आपका डुरंड है, डुरंड रेखा। आगे देखिए, पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के अलग करता है? था भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए, 127, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। देखिए, चारों को मैं बता देता हूँ, ई रहा,
दक्षिणी बोल दिया तो आपका इंदिरा कौल, ये अंडमान निकोबार में जो है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जो है कन्याकुमारी है। तो स्थल से देखिएगा तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और इंदिरा कौल आपका अंडमान निकोबार में। तो सबसे दक्षिण बिंदु हो गया और इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इसको इंदिरा कौल बोला जाता है, सॉरी इंदिरा कौल। तो उत्तर वाला सबसे इंदिरा कौल हो जाएगा, इधर हो जाएगा गुहार मोटी। तो ये दोनों याद रख लीजिएगा। चलिए 128, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल ऐसे होता है यहाँ से। तो यहाँ पर 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली है। विश्व का भी सबसे पुराना पर्वत अरावली ही है। और नवीनतम पूछ देगा तो हिमालय हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा, ये याद रखिएगा। दक्षिण भारत के भी कह देगा ऊंचा तो टोडा बेटा हो जाएगा। नीलगिरी आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तीनों में बटा हुआ है। मूल रूप से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, तो ये टोडा बेटा हो जाएगा इसका सबसे ऊंचा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मानसीराम मेघालय में। भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में। कहाँ? मानसीराम मेघालय में। रबी की फसल बोई जाती है। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर में रबी मतलब गेहूं का खेती होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को 66 में शुरू हुआ था हरित क्रांति। श्वेत क्रांति दूध के लिए, नीली क्रांति मत्स्य के लिए, याद रखिएगा नीली क्रांति। और काली क्रांति जो होता है या कृष्ण क्रांति, यह पेट्रोलियम से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए। एक सींग वाला गेंडा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए गिर गुजरात में है, बाघ के लिए है स्थित। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। 1972 में शुरू हुआ था आपका टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट। 1992 में हाथी रिजर्व शुरू हुआ था। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागा अर्जुन है। कौन है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व? नागा अर्जुन श्री सेलम। नागा अर्जुन, नागा अर्जुन, अर्जुन से माने नागार्जुन, एक में अर्जुन। अर्जुन बहुत बड़ा धनुधर थे। तो यही टाइगर का सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो नागा अर्जुन में ही है। चलिए आगे देखिए। कृष्णा नदी पर आपका वही नागा अर्जुन सागर ही स्थित है। तो कृष्ण भगवान और अर्जुन जी एक साथ में न रहते थे महाभारत में, तो उसे रिलेट करके याद कर लीजिए। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा पर बनता है। सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मुहाना पर एक जगह मिलते हैं, वहीं पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, यहीं पर सुंदरबन आपका मैंग्रोव जो वन है इसी जगह पर है। ठीक है। चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। भारत में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू में। ठंडा इलाका में केसर का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। 144 आ जाइए। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? असम है। आपका चाय में असम है। कॉफ़ी में आपका कर्नाटक है। कॉफ़ी में कर्नाटक। चाय में निकोटीन होता है। चलिए आगे देखिए। भारत का आपका डेट्राई किसे कहा जाता है? तो पीथमपुर मध्य प्रदेश को। भारत का डेट्राइट किसे बोलते हैं? तो पीथमपुर मध्य प्रदेश को। पीथमपुर मध्य प्रदेश को। चलिए आगे देखिए 148। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। मैनचेस्टर अहमदाबाद को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 918 आपका बिहार का है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार के किस जिला का है? तो गोपालगंज का है। सबसे अनपढ़ जिला कौन सा है? तो पूर्णिया शहर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है आपका। चलिए आगे देते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा बुध है। ठीक, बुध है सबसे छोटा। लाल ग्रह किसे? मंगल को बोलते हैं। देखिए ये हो गया सूर्य। मान लीजिए कि हम यहाँ सूर्य लिख दिए, तो एक बाद होता है बुध। बुध के बाद होता है आपका बुध के बाद शुक्र।
शुक्र बाद होता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद होता है मंगल, मंगल के बाद होता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद होता है शनि, शनि के बाद अरुण, उसके बाद वरुण। कंटिन्यू 8 गो है। बृहस्पति के लगे यहाँ दीवार खींचो, ये टाटी लगा दो, ठीक है, माने डनेर, जैसे रोड खेता में डनेर होता है ना, खींच दो। तो एक इधर वाला हो जाता है आंतरिक, आंतरिक में 4 गो, इधर वाला होता है बाह्य ग्रह। तो ये आंतरिक ग्रह हो जाता है, यह बाह्य ग्रह हो जाता है। ये जो टाटी खेड़े हैं एक इधर उधर के देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, भोर का तारा, सांझ के तारा, सब शुक्र को बोला जाता है। भोर के तारा, सांझ के तारा, सब शुक्र के बोला जाता है। पृथ्वी के जुड़वा बहन भी शुक्र के बोला जाता है। देखिए, पृथ्वी के जुड़वा बहन शुक्र को ही बोला जाता है, अंग्रेजी में वेनस बोला जाता है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है, यही ना। सबसे कम समय लेता है घूमने में, लगे है तो कम समय लेगा ही। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कोपरनिकस ने दिया था। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र पाया जाता है, ठीक है। यानी जहाँ टाटी घेरे थे ना, यह डनेरवा पर सब होता है, क्षुद्र ग्रह सब, ठीक है। ओजोन परत आपका समताप मंडल में होता है। 16 सितंबर के आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह O3 इसका फार्मूला होता है, यह पराबैंगनी किरण को सोख लेता है। इतना चीज क्लियर। वायुमंडल में नाइट्रोजन के 78%, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है। वायु दाब मापने का बैरोमीटर है। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग होता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल से। कौन? रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से या सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। आपका भूकंप का रिएक्टर स्केल का अचानक बैरोमीटर माने ये गिर गया तो समझिए कि आंधी तूफान आएगा। एकाएक ऊपर बढ़ेगा जब, तो समझिए कि साफ मौसम होगा। 162। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। कौन है? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। कौन? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट गुहार माथा भी बोलता है आपका नेपाल में, नेपाल में ही स्थित है यह। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठा। बुलर झील तो भारत वाला हो गया। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ठीक है। विश्व की सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर है। इस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक। अटलांटिक जो है इस आकार का होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तब विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। देखिए, सबसे बड़ी बोल दिया तो लंबी बोला तो नील, आ चौड़ी बोलेगा तो अमेजन हो जाएगा। विश्व की सबसे अपवाह क्षेत्र की आपका अमेजन नदी है, माने अपवाह सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र तो अमेजन हो जाएगा। यूएसए में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व के सहारा मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका में है। एशिया का बोल देगा तो गोबी मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। भारत में बोल देगा तो थार हो जाएगा। भारत में राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में है। जापान का मैनचेस्टर अशोका के बोला जाता है। जापान का मैनचेस्टर अशोका के बोला जाता है। पनामा शहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? आपका प्रशांत और अटलांटिक को। पनामा नहर जो है पनामा प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। स्वेज नहर किन दो सागरों से जुड़ती है? तब भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज शहर है, स्वेज नहर आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को बोला जाता है। फिनलैंड को हजार भूमि के झीली बोला जाता है। उगते हुए सूरज जापान को बोला जाता है। भारत में तो अरुणाचल प्रदेश को। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है। ग्रीनलैंड है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है।
आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। एफिल टावर पेरिस में है। पिरामिड मिस्र में है। पिरामिड कहाँ है? मिस्र में। पिरामिड मिस्र में होता है ना, होता है बड़ा बड़ा ऐसे रहता है। कपड़ा कैसन, टोपिया कैसा रहता है, उ लोग का ऐसे रहता है, अब पीछे एगो गिरल रहता है टोपिया, यहाँ पर उ लोग का रहता है चेहरा, एज आँख हो गया, इस तरीका से रहता है पिरामिड वाला लोग का। चलिए आगे देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा सीमा पर है। नियाग्रा, तो नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। चलिए, सवाना घास अफ्रीका में है। सवाना अफ्रीका में, डाउन्स डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। पेरियार आपका उत्तरी अमेरिका में है। पंपास अर्जेंटीना में है। विश्व का कॉफ़ी कटोरा ब्राज़ील को, सबसे ज़्यादा गन्ना भी ब्राज़ील में होता है, कॉफ़ी के कटोरा भी ब्राज़ील को बोला जाता है। यूरोप का मरीच तुर्की को बोला जाता है। यूरोप का मरीच तुर्की को, वह ओरदागन वाला ऑटोमन साम्राज्य वाले। अमेजन वर्षा वन दक्षिण अफ्रीका में है। अमेजन वर्षा वन दक्षिण अफ्रीका में है। अमेजन के जंगल जो है वो अफ्रीका ब्राज़ील में है। ठीक। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका को, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। काला काला लोग अफ्रीका में रहता है ना, तो उसी से रिलेट कर लीजिए कालाहारी मरुस्थल। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में। आल्प्स यूरोप में है। आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में है। रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। देखिए ऊपर वाला जो होता है ना, ये उत्तरी अमेरिका कनाडा वाला हो गया, नीचे वाला जो यूएसए वाला हो गया। ठीक, तो ये रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। यूराल पर्वत दो महाद्वीपों को अलग करता है, एशिया और आपका यूरोप को। यू से यूरोप, तो यूरोप एशिया को अलग करता है यूराल, ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। अब 200 नंबर क्वेश्चन देखिए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा बोला जाता था, मैं बताया ही था। चलिए 200 क्वेश्चन खत्म हो गया। हम लोग टारगेट है 500 करने का, देखिए हम कर पाते हैं कि नहीं। और शास्त्र का जनक एडम स्मिथ को बोला जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ को ही बोला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 35 में हुआ था, 1935 में हुआ था रिजर्व बैंक का। इसका राष्ट्रीयकरण 49 में हुआ था आरबीआई का। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, बिल्कुल सही है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक का है। रुपया ची उदय कुमार दिए थे, डी उदय कुमार दिए थे रुपया ची के। 2010 में हुआ था यह प्रतियोगिता, जीते थे। सेबिका माधुरी बुच महिला थी। आपका तुहिन कांत पांडा अभी अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी जो है आपका जो भी ऑनलाइन शेयर मार्केट होता है उस पर नज़र रखता है। जीएसटी कब लागू हुआ? आपका 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में फ्रांस के मॉडल पर है आपका जीएसटी। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। वहीं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 के हुआ था। योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था। योजना आयोग 12 को टोटल हुआ था। ये आपको 1 जनवरी 2015 से आपका नीति आयोग आ गया। इसका अध्यक्ष आपका पीएम होते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग। भारत में पंचवर्षीय योजना किन देश से ली गई थी? सोवियत संघ, रूस से। देखिए पंचवर्षीय योजना जो था ना, रूस से लिया गया था, लेकिन मोदी जी क्या किए? हटा दिए ओकरा के पंचवर्षीय योजना को। नाबार्ड शिवरमन समिति के सिफारिश पर 1982 में स्थापना हुआ था। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए है। ठीक, नाबार्ड का। सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? तब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। निफ्टी आपका एनएससी का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। भारत में बजट वित्त मंत्री आप पेश करते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। 1 मिनट, किधर गया? विश्व बैंक का, आईएमएफ का 1945 में स्थापना, 44 में स्थापना हुआ था। विश्व बैंक का भी 1944 में स्थापना हुआ था। वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है आपका आईएमएफ का और विश्व बैंक का भी। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। डब्ल्यूटीओ जिनेवा में। एडीबी मनीला फिलीपींस 1966 में स्थापना हुआ था इसका मुख्यालय। अभी लेटेस्ट कौन देश शामिल हुआ है एडीबी में? तो इजराइल शामिल हुआ है। कहाँ? इजराइल शामिल हुआ है आपका एडीबी में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू 1987 में शायद हुआ था इसका स्थापना।
काठमांडू इसका सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। ओपेक वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ओपेक ओपेक में क्या होता है, जितना तेल वाला गल्फ कंट्री वाला है वह सब एकरा में शामिल है। आगे देखिए क्या है, यूरो किस संगठन की मुद्रा है, तो यूरोपीय संघ का है। यूरो किस संगठन का आपका मुद्रा है, यूरोपीय संघ का। ब्रिक्स में कौन से देश हैं, तो आपका ब्रिक्स में 5 गो है। हालांकि अभी 10 पहले 5 6 गो, अभी 5 गो शामिल हुआ था। तो अभी कई गो है, ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। आपका ये लास्ट में शामिल हुआ था दक्षिण अफ्रीका। हालांकि लेटेस्ट अभी और लोग शामिल हुआ है 5 गो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 गो, 5 गो पहले से था, 10 गो हो गया लो आपका ब्रिक्स में। या अर्जेंटीना जो था वो भी शामिल होने वाला था, लेकिन वो मना कर दिया, तो ना तो 11 गो होता। ठीक है, चलिए प्रकाश वर्ष दूरी का है, शक्ति वाट का है, कार्य जूल का है, बल न्यूटन का है, तो यादें होगा। ठीक है ना, प्रकाश दूरी का है, शक्ति वाट का, जूल कार्य का है, बल न्यूटन का है। दाब आपका पास्कल का होता है, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन ने किया था, एकरे माथा पर सेव गिरा था न्यूटनवा के, तो ये खोज दिया आपका गुरुत्वाकर्षण वाला। गति के नियम किसने दिया, आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। गति के नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर अल्बर्ट आइंस्टीन दिया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन दिया था। ठीक, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था सापेक्षता सिद्धांत। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेल मतलब बेल ना बजता है, ट्रिंग ट्रिंग, तो टेलीफोन, ट्रिंग ट्रिंग टेलीफोन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बल्ब का आविष्कार आपका थॉमस एडिसन ने दिया था। थॉमसन एडिसन ने बल्ब का आविष्कार थॉमसन एडिसन ने दिया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी किया। कौन, मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी। डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल, इसी के नाम पर आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है। पेंसिलिन के खोज किए थे आपका डायनामाइट थी अल्फ्रेड नोबेल ने। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। एक्सरे की खोज विलियम रोटेंजन ने किया था। एक्सरे की खोज आपका रोटेंजन ने किया था। एक्सरे का खोज रोटेंजन ने। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। 2 गो भाई था, हवाई जहाज बना दिया, आज सब लोग मजा मार रहा है। पेंसिलिन के खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सॉरी, वहाँ गलती बता दिया था। पेंसिलिन के खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, पेंसिलिन के खोज। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो किया था। ठीक, गैलीलियो किया था दूरबीन का आविष्कार। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, तो आपका जेम्स ओपेनहाइमर ने। परमाणु बम जो सब लोग ले लेके घूम रहा है, एक खोज कौन, तो जेम्स रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। जैसे परमाणु बम ओपन होगा, परमाणु बम सारा दुनिया नाश हो जाएगा, तो ओपन हाइमर कर देता है, ओपन कर दिया इसने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार आपका एडवर्ड टेलर ने किया था। देखिए, ओपेनहाइमर परमाणु बम, ये आपका नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम। नाभिकीय संलयन पर काम करता है हाइड्रोजन बम। एकरा के खोज एडवर्ड टेलर ने किया था। संलयन पर ही सूर्य भगवान चमकते हैं, देखते हैं कितना गर्मी रहता है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का ही मिश्रण रहता है उसमें। चलिए 245 नंबर, रेडियो की खोज किसने की, तब मैडम क्यूरी ने, मैरी क्यूरी ने किया था। रेडियम की खोज किसने की, तब मैरी क्यूरी ने किया। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने। भाप का इंजन का आविष्कार जेम्स वाट्स ने किया था, भाप इंजन का। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय है। सौर ऊर्जा का नाभिकीय विखंडन, सौर ऊर्जा के कह रहा है, नहीं इसमें कुछ गलती है, नाभिकीय संलयन होगा, बोले थे नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन का है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, यही ना होता है। चलिए 250 क्वेश्चन के करीब हम लोग आ गए, 250 हो ही गया। इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन। ईटा पर नाच, सूत्र क्या है, ईटा पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, आ से रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन, चैडविक।
नाच चैडविक। आई होप कि याद हो गया। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन अर्नेस्ट रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के खोज जेम्स चैडविक। ठीक है। परमाणु संख्या क्या होती है? तो प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या क्या होती है? सॉरी, इसी के आधार पर पीरियडिक टेबल, आधुनिक पीरियडिक टेबल आया। देखिए आवर्त सारणी, देखिए आवर्त सारणी मेंडलीव खोजा था ही, लेकिन परमाणु भार पर दिया था। लेकिन आधुनिक सारणी जौन बा हेनरी दिया था, यह परमाणु संख्या पर किया था, बनाया था। ठीक। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाएगा, सबसे हल्का। सबसे भारी ऑस्मियम हो जाएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा, सबसे हल्का, यहाँ ध्यान दीजिए, धातु तो लिथियम, और सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, या सबसे हल्का हल्का तत्व भी बोल देगा तो भी हाइड्रोजन होगा, लेकिन धातु बोल देगा सबसे हल्का तो लिथियम हो जाएगा। भारी कौन हो जाएगा? ओस्मियम धातु में। भविष्य का धातु आपका टाइटेनियम है। टाइटेनियम देखते हैं ना, वाइब्रेनियम, जो टॉनी होए, जो जितना भी मार्बल स्टूडियो का फिल्म आता है ओकरा में ज़्यादा इसका यूज होता है ना, वाइब्रेनियम, टाइटेनियम, तो ये सब भविष्य के धातु है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? तो सूखी बर्फ, आपका CO2 को, सूखी बर्फ को ठोस बोलते हैं। हंसाने वाला N2O, हंसाने वाला गैस का नाम है N2O। सूत्र जल के तो आपको H2O, आपका भारी जल का क्या हो जाएगा? D2O भारी। यूरे ने इसका खोज किया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका NCl। वहीं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए यहाँ याद करने के लिए दो चीज़ होता है, एगो बेकिंग सोडा, एगो धावन सोडा। बेकिंग सोडा में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 CO3, इसका क्या है? Na2CO3 धोने वाला। तो बाई मतलब क्या? कुछ खाना वाला चीज़ आएगा तो क्या करिएगा? लेके भाग जाइएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा हो गया, बेकिंग सोडा। धोवे वाला हो गया Na2CO3। फार्मूला भी लिख दिया हूँ। एक के सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल कैसे याद होगा? अभी बता देता हूँ। देखिए दोनों में एक थी है ना, इधर भी एकले है, इधर भी है, तो ये दोनों को कनेक्ट कर लीजिए, सिरका एसिटिक। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक, देखिए नींबू में इसे दिया है ना, तो यहाँ भी समझ लीजिए कि है, तो साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल। दूध में आपका लैक्टिक अम्ल। दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल। इसी के कारण आपको चींटी काट दी है तो लहरता है, फॉर्मिक अम्ल के कारण। तो ये अम्ल है तो छाड़ रगड़ लीजिए, मिल के वो ठीक हो जाएगा। पीतल किन धातुओं का मिश्रण? तांबा और जस्ता का। Cu+Zn आपका पीतल का मिश्रण है। कांस किस धातु का मिश्रण है? तो तांबा और टीन का। Cu+Sn आपका क्या है? कांस है, कांस पदक, कांस समझ लीजिए। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? तो लोहा, क्रोमियम, निकेल का। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल, ये दोनों का है। लोहा, क्रोमियम, निकेल, स्टेनलेस स्टील। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का। पेंसिल में आपका ग्रेफाइट होता है, हीरा ग्रेफाइट में किसका अपरूप है? कार्बन का। हीरा में और ग्रेफाइट किसका? कार्बन का ही अपरूप है ना। आगे देखिए, आगे क्या है? पीएच, जल का पीएच मान आपका 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल में बदलता है। नीला जो है अम्ल, नीला को लाल में बदलता है। अम्ल में लौ है ना, तो ये लाल लगा देता है, तो लौ से लाल, लौ से लास्ट में अम्ल है, तो ये लाल में बदलता है अम्ल। क्षार इसका अपोजिट कर लीजिए। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार जो क्या करता है? नीला को लाल कर देता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। फोटोग्राफी में AgBr होता है। ठीक है। AgNO3 आपका एक होता है Ag आयोडाइड, ये कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है। आई जौन होता है आपका नाइट्राइट जौन है, ये अभी वोट आप लोग दिए हैं ना, वोट स्याही में जो होता है
नीला कलर AgB माने सिल्वर नाइट्राइट के कारण होता है, वो यही उसमें रहता है। सोडियम आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होता है। फिल्म उली में देखते हैं बारिश अचानक होता है तो कैसे होता है, तो यही कृत्रिम बारिश सोडियम आयोडाइड से कराया जाता है। आगे देखिए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, आत्मथैली लाइसोसोम। देखिए कैसे याद रखिएगा, आत्महत्या माने मर गया आदमी तो क्या बोलते हैं, लाश। तो लाश बोलते हैं ना, तो लाश से लाइसोसोम, लाश से लाइसोसोम, ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। प्रोटीन फैक्ट्री आपका राइबोसोम को, देखिए प्रोटीन फैक्ट्री कहेगा तो राइबोसोम, पावर हाउस बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस, पावर स्टार पवन सिंह, तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन ढेरे, खेसारी लाल को समझ लीजिए, प्रोटीन ढेरे खैले हैं, एकदम बॉडी अच्छा बना ले हैं, तो राइबोसोम याद कर लीजिएगा उससे कनेक्ट करके। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन ने क्रिक ने दिया था। चलिए आगे भी देखते हैं। रक्त का लाल रंग आरबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 को सारा शरीर में ले जाता है। अस्थि मज्जा से आपका इसका स्राव होता है, अस्थि मज्जा से आरबीसी का स्राव होता है, और यह इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु, लोहा होता है, लोहा। रक्त समूह की खोज आपका लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ऐसे होता है ना, ए बी पॉजिटिव, ये लैंडस्टीनर ने खोजा था। सार्वधाता कौन है, ओ निगेटिव। यहाँ आपको साइन याद रखना है, ओ निगेटिव वाला क्या होता है, सार्वधाता, किसी को भी दे सकता है सार्वधाता ओ निगेटिव। सार्वग्राही क्या होता है, ए पॉजिटिव। पॉजिटिव माने आदमी पॉजिटिव रहता है तो क्या होता है, कोई भी कुछ देता है, रख लेता है, लाओ भाई हमारे पास रहे दो, ठीक, तो आपका सर्वग्राही हो जाएगा। कौन आएगा, पॉजिटिव आदमी ही रखता है तो ए भी पॉजिटिव ग्रहण कर लेता है, ए भी निगेटिव ले जो भाई, जो हटाओ, सबको दे देता है, सर्वदाता है, सब ग्रहण कर लेता है, वो भी पॉजिटिव। तो कमेंट में बताइए कि इनका कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 होती है। बच्चा रहेगा शिशु तो 300 प्लस रहता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होता है। कान के सबसे छोटा स्टेपिज, मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेपिज कान की हड्डी है। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क है, सबसे बड़ा प्रमस्तिष्क है सेरेब्रम। मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। जैसे पीयूष सर हैं, रीजनिंग खूब अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या है, मास्टर है वो, तो आपका मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्न्याशय से। इंसुलिन का स्राव कहाँ से, तो अग्न्याशय से होता है इंसुलिन का स्राव। चलिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपका रतौंधी, आँख कमजोर हो जाएगा, तो गाजर खाइएगा, गाजर में विटामिन ए होता है, तो एकदम गुलाबी गुलाबी लौके लगेगा आपको। ठीक है। विटामिन B1 की कमी से आपका थायमिन, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस सूखा रोग हो जाता है। क्या होता है, पेट बड़ी निकले लगता है, हाथ पाथर होने लगता है सूखा रोग में, तो विटामिन डी से। डी में देखते हैं पेट निकल रहा है ना, तो आपका भी पेट निकल जाएगा, विटामिन डी की कमी होगा तो सूखा रोग हो जाएगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त की थक्का। देखिए, बाहर जब खून निकलता है तो थक्का बना देता है विटामिन के, लेकिन अंदर बहते रहता है तो उसको हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, बाहर आता है तो विटामिन के जमा देता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। आगे क्या है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है, आंवला खाइए, बाल बचाइए। ठीक, बाल झड़ता है विटामिन सी के कारण। डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। पोलियो के टीके की खोज जोहान्स साल्क ने किया था। पोलियो जो मार देता है तो क्या आपका उसका खोज आपका जोहान्स साल्क ने कर दिया था। देखते हैं पोलियो में क्या होता है, लकवा मार देता है, तो जोहान्स चाचा आए, कहे कि लो टीका दे रहे हैं पोलियो वाला, पोलियो ड्रॉप पीते रहिए जोहान्स वाला। ठीक है। चलिए, रेबीज के टीके की खोज
लुईस पास्चर। रेबीज के टीका की खोज लुईस पास्चर किया था, लुईस पास्चर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया। चेचक के आपका टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। आगे देखिए, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से? तो मादा एनफिलीज के कारण। डेंगू रोग आपका मादा एंडीज से ही काटता है तो डेंगू होता है। मलेरिया भी मादा एनफिलीज से। एड्स आपका 1 दिसंबर दिवस, वही पूछिए रहा, 1 दिवस 8 दिसंबर। आपका एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, पूरा इसका नाम है। एड्स किस वायरस से होता है? HIV से। HIV से होता है ना एड्स से। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के चलते। टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है, पेट का जो आंत होता है टाइफाइड प्रभावित करता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। रक्त दाब मापने का यंत्र आपका सिस्मोमैनोग्राम, आपका सिस्मोमैनोमीटर होता है रक्त दाब मापने के लिए। ECGC प्रयोग किस जांच के लिए किया जाता है? हृदय के लिए। ECGC हृदय जांच में होता है, ECGC हृदय जांच में। ECGC का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो मस्तिष्क के। ECGC होता है ना माथा जांच करने का, ब्रेन का ECGC होता है, EEC होता है, सॉरी EEC। रक्त परिसंचरण आपका ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। हार्वे क्या कर रहा था? ब्लड सर्कुलेशन किंग हो रहा है, हावड़ा के खोज दिया विलियम हार्वे। ठीक। पेस मेकर का संबंध आपका हृदय, पेस मेकर आला जो बोलते हैं वही पेस मेकर का है, हृदय जांचने में आता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? तो CO2 लेते हैं, O2 हमरा के दे देते हैं। हम लोग CO2 देते हैं, O2 ले लेते हैं। O2 जो जल में का जो होता है, E वाला ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। पौधा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ता है? O2, अभी तो बता दिया मैं। चलिए आगे, आगे क्या है? पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। एकरा में मैग्नीशियम धातु होता है क्लोरोफिल में। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम। जौ से जल, जौ से जाइलम। फ्लोएम भोजन को करता है। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। फूल का अध्ययन एंथोलॉजी और फल का पोमोलॉजी। फल, फल में पपीता, पपीता से प से पोमोलॉजी। फल में एंथोलॉजी। पक्षियों का ऑर्निथियोलॉजी। कीटों का आपका एंटोमोनोलॉजी। एंट माने चींटी, चींटी क्या है? कीट है, तो कीट का अध्ययन एंटोमोनोलॉजी। रेशम का सेरीकल्चर, देखिए याद करके ट्रिक, रेशम में एकले है तो सेरी में भी एकले है, तो इसे कनेक्ट करके याद रख लीजिए। रेशम का अध्ययन सेरीकल्चर। मधुमक्खी का एपीकल्चर, एपीकल्चर से मधुमक्खी, पीसी कल्चर से आपका मछली होता उत्पादन हो जाएगा। बीटी कल्चर से अंगूर का होता है। वर्मी कल्चर कछुआ से होता है। वर्मिंग, वर्मिंग कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है? तो वहीं चेरा वेरा हगता है तो वही से बनता है, तो वर्मिंग कल्चर केचुआ से हो गया। तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल, अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग को किस पौधे पर किया था? तो मटर पर ही ट्राई किए थे ग्रेगर मेंडल। WW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब। CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को बोला जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी, आइए गया, रीड ओनली मेमोरी रोम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का। 1 बाइट 8 के बराबर होता है, 1 बाइट 8 बीट के बराबर होता है। 1 KB आपका 1024 KB के बराबर। ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का। गूगल का क्या है? तो सर्च इंजन गूगल है। इसरो एक का है तो बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय इसरो का। इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम है हमारे। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का लॉन्च आपका 1975 में हुआ था। आर्यभट्ट का पहल का लॉन्च आपका। चंद्रयान 2008 में हुआ। चंद्रयान 2 2019 में। चंद्रयान 3 23 में पूर्ण रूप से सफल रहा। बहुत ही अच्छा रोवर एवं आपका प्रज्ञान एवं रोवर था। लैंडर का नाम प्रज्ञान, रोवर आपका लैंडर का नाम। चलिए आगे देखते हैं। 349 नंबर पर आगे देख रहे हैं। मंगलयान का आपका 2013 में हुआ था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। परमाणु भाभा
आपका बार्क का मुंबई ट्राम्बे में हुआ था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क तमिलनाडु। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 का कोड नाम आपका स्माइलिंग बुद्धा था। ऑपरेशन शक्ति दूसरा काल के था। ठीक है, तो पहला जो था 74 में हुआ था, तो आपका इंदिरा गांधी के काल में हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। दूसरा का अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति थे, आपका मिसाइल मैन थे। एपीजे अब्दुल कलाम आपका 98 में किया गया, बहुत सफल रहा, तो उसका ऑपरेशन शक्ति नाम था। इसका पहल का स्माइलिंग बुद्धा। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का समीर भी कामत अभी अध्यक्ष है, नई दिल्ली में इसका है। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के यूएनओ में का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में सदस्य अस्थायी कितना है? 5 गो है। कौन कौन है? यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ये सब है। 5 गो। अस्थायी 10 गो है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। ठीक, एकरा में जो होता है ना, 9 वर्ष के लिए जज चुना जाता है और 15 गो जज होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ठीक है, और कोरम की संख्या 1/9 होता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। को से आपका पेरिस। देखिए यूनेस्को ने के ऊपर एकले है, तो पेरिस में भी एकले है यूनेस्को। चलिए पेरिस इसका है। यूनिसेफ कहेगा तो न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ बोलेगा तो न्यूयॉर्क। नी पर ऐसे दे दिया तो आपका न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपका जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का जिनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी का लंदन में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस यूनान में हुआ था। ओलंपिक का ग्रीस यूनान में हुआ था, ओलंपो शहर में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 एथेंस शहर में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक का एथेंस में हुआ था 1896 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था। 368 ओलंपिक का ध्वज कितने छल्लों का होता है? 5 गो छल्ला होता है। 5 गो महाद्वीप को यह दर्शाता है। पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। कॉमनवेल्थ 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। ठीक है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ। क्रिकेट का जन्मदाता किसे बोला जाता है? तो इंग्लैंड में। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को बोला जाता है। ICC इसका आपका कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। इसका मुख्यालय दुबई। ठीक है, ICC का दुबई। BCCI का मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई में। आपका थी मिथुन मनहास अभी इसके अध्यक्ष हैं ICC के। अब जैसा है सेक्रेटरी। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को इन्हीं के नाम पर 29 अगस्त पर कहा है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन। तो फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह को बोला जाता है। भाग फिल्म है ना। 100 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट बहुत तेज दौड़ता है। फीफा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। फीफा का संबंध फुटबॉल से है। थॉमस कप बैडमिंटन से है। उबर कप बैडमिंटन से है। दोनों बैडमिंटन से है, थॉमस और उबेर। देखिए उबर में महिला खेलती है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। डेविस बोल दिया तो टेनिस। डूरंड बोल दिया, डुगड़ा दीजिए फुटबॉल को लात से, तो फुटबॉल से है डूरंड। संतोष भाई फुटबॉल के मारो है ने। डुगड़ा के संतोष भाई फुटबॉल मार दो फुटबॉल से। रणजी भाई तो क्रिकेट से है। शतरंज तो पते है भारत का है। शतरंज खेल का जन्मदाता भारत ही किया है। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। ग्रैंड स्लैम टेनिस से है। गांगुली क्रिकेट से है। गांगुली का क्रिकेट है। पेनल्टी किक फुटबॉल में किक ना मारा जाला पैर से। संतोष भाई डुगड़ा के फुटबॉल को किक से लात से मार दिए।
सब फुटबॉल से है। माइकल जॉर्डन बास्केट से, माइकल जॉर्डन बास्केट से, माइकल जॉर्डन बास्केट से। टाइगर वुड किस खेल से है? गोल्फ से है। टाइगर वुड गोल्फ से है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस के याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में होता है। शांति वाला ओस्लो में होता है, बाकी सब आपका। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहल का भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि का मिला था। भारत रत्न पाने वाले पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। यह हमारे शिक्षा इन्हीं के 5 सितंबर पर, इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षा दिवस। भारत रत्न पाने वाले पहले महिला इंदिरा गांधी। भारत रत्न पहले 1989 में इन्होंने अपने खुद को ले लिया, महिला हो गई पहल का। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर मिलता है। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला मदर इंडिया है। ठीक, मदर इंडिया कौन सी है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में? सिनेमा में ही दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। बुक और साहित्य में दिया जाता है। इसका जितना करेंट होगा सब एक बार देख लीजिएगा किसको किसको मिला है। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस देता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में देता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रवीश कुमार को मिल चुका है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो खेल में जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है, क्रिकेट चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, अर्जुन पुरस्कार उसको दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पाने वाले, माने अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया है। पहल का आदमी क्या है? विश्वनाथ आनंद, यह चेस के प्लेयर है विश्वनाथ आनंद। परम वीर चक्र पाने वाले पहला तो मेजर सोमनाथ शर्मा है। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र। वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवर करत रहे, खोज के गड्ढा खोन के। ठीक। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी बैठ के आराम से एक्सपेरिमेंट करत रहे चरखा लेकर के। ठीक, सत्य के प्रयोग करत रहे, तो गांधी जी लिखे हैं। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। महाभारत वेद व्यास लिखे हैं। रामायण को वाल्मीकि जी लिखे हैं। रामचरितमानस को तुलसीदास लिखे। मुद्रा राक्षस कई बार पूछा है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस देखिए यहाँ द है तो इनमें सी में भी द है, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। कादम्बरी वान भट्ट, कादम्बरी के लेखक वान भट्ट है। आईने अकबरी अबुल फजल। शाहनामा के फिरदौसी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर आपका किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का है। फायर एकदम परमाणु बम 98 में देखे ना, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल कर दिए परमाणु बम। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के। हैरी पॉटर सीरीज किसने लॉन्च किया? तो जेके रॉलिंग ने किया। हैरी पॉटर जेके रॉलिंग। राष्ट्रीय गाने की अवधि 52 सेकंड है। गीत के लिए 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत के लिए 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, पक्षी हो गया मोर। जल कौन होगा? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन हो गया। गंगा के डॉल्फिन आपका जीव हो गया। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो गया। बरगद आपका वृक्ष हो गया। वृक्ष कौन हुआ? तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। फल कौन हो गया? आम। तिरंगे के चक्र में 24 गो तीली होता है। पिंगली वेंकैया ने किया था इसका डिजाइन। पिंगली वेंकैया का घर आंध्र प्रदेश में है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 होता है। लंबाई को देख लीजिएगा, लॉ को ऐसे उलट के घुमा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा ना, तो लंबाई 3 होता है, चौड़ाई 2 होता है, वैसे रिलेट कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया। इनका घर
आंध्र प्रदेश है। ठीक, आंध्र प्रदेश। शिक्षा दिवस 5 सितंबर को शिक्षा दिवस। बाल दिवस 14 नवंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। आज 16 सितंबर को ओजोन दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 5 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 5 मार्च को। विश्व पर्यावरण 5 जून को। पृथ्वी 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। देखिए 22-22 याद रखिएगा, यहाँ भी 22 है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे, विश्व ओजोन दिवस बता दिए थे 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग 21 जून को, हाल फिलहाल में शुरू हुआ है 21 जून को। शहीद दिवस 30 जनवरी को, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को इनको गोली लगा था, उस दिन इनका देहांत हो गया था 30 जनवरी। सेना दिवस 15 जनवरी को। सेना दिवस 15 जनवरी को आर्मी डे है। वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को। वायुसेना 8 अक्टूबर। और नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को। नौसेना 4 दिसंबर को। ठीक है, 453 नंबर देखिए। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। इन्होंने 1893 में शिकागो में जाकर के भाषण दिया था, भाइयों एवं बहनों से बहुत चर्चित हुए। और आने के बाद 1897 में इन्हें रामकृष्ण मिशन शुरू किया। रामकृष्ण इनके गुरु का नाम था, उन्हीं के नाम पर इन्होंने यह आपका माने को शुरू किया कुछ आयोजन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1930 को इनको नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, जो आप देखते हैं ना प्रकीर्णन, इन्होंने ही दिया था। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश के। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। देखिए कंफ्यूज उस समय से हो रहे थे हम, पूरा बता देता हूँ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली या मोहिनी दोनों केरल। कथक हो गया आपका उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत भी दे सकता है। उड़ीसी उड़ीसा में है। मणिपुरी मणिपुरी में है। सतरिया बिहू असम में है। भांगड़ा पंजाब में है। गिद्धा भी पंजाब में होता है। गरबा गुजरात में। घूमर राजस्थान में। लावड़ी महाराष्ट्र में। ठीक, यक्षगान कर्नाटक में। पोंगल तमिलनाडु में ही होता है। पोंगल देखिए तमिलनाडु। ओणम हो जाएगा केरल। ओणम पोंगल केरल में हो जाता है। ओणम देखिए यहाँ दिख रहा है ना, केरल। लोसार हो जाता है आपका लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश, दोनों जगह। हॉर्नबिल नागालैंड में। हॉर्नबिल नागालैंड में। मधुबनी आपका पेंटिंग बिहार का है। कहाँ जा रहा है बे? बिहार में। कलमकारी चित्रकार, कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। कलमकारी आंध्र प्रदेश। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद। अजंता एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। खजुराहो के मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासक बनवाए थे खजुराहो वाला। चलिए, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। जय जगन्नाथ भी उड़ीसा। ठीक, महानदी हीराकुंड चिल्का सब उड़ीसा में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। चलिए 400 के काफी करीब है हम लोग। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपका माउंट आबू राजस्थान में। दिलवाड़ा वाला राजस्थान में। मीनाक्षी तमिलनाडु आपका मदुरई। हम्पी कर्नाटक में। हम्पी के खंडहर किस में है? तो कर्नाटक में है। ठीक, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। आपका इंडिया गेट नई दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहेगा तो मुंबई, इंडिया गेट कहेगा तो नई दिल्ली। इंडिया गेट क्या है? तो शहीद स्मारक है। चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। हवा महल जयपुर में है। लाल किला शाहजहां बनवाया था, दिल्ली में। ठीक है, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। अकबर बनवाया था, गुजरात जीता था ओकरे खुशी में बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक। सांची का स्तूप अशोक। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर, कालेश्वर मंदिर, ये सब भुवनेश्वर उड़ीसा वाला में ही है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम कामाख्या मंदिर। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म
हुबली कर्नाटक, पहले गोरखपुर वाला था लेकिन अब हुबली कर्नाटक वाला हो गया सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है, यूपी के बनी थी पहली का राज्यपाल आपका सरोजनी नायडू। भारत की पहली मुख्यमंत्री यूपी के ही सुचिता कृपलानी बनी थी, पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी यूपी के बनी थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले भारतीय महिला बछेंद्री पाल, भारतीय महिला बछेंद्री पाल। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फातिमा बीबी। लीला सेठ उच्च न्यायालय के बनी थी केरल में। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला रीता फाड़िया, माने भारतीय कौन थी, रीता फाड़िया थी मिस वर्ल्ड। ठीक, मिस वर्ल्ड आपका रीता फाड़िया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, 500 क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा ये मेरा मेहनत कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। इतना मेहनत हो रहा है, लाइक का टारगेट मैं 500 रखता हूँ इस क्लास का। ठीक, देखते हैं आप लोग पूरा करते हैं कि नहीं। अगले क्लास में फिर से मैं 500 करूँगा। इस तरीके से 1500 क्वेश्चन मैं पूरा कराने वाला हूँ। अगर ये पूरा सीरीज फॉलो कर लेते हैं तो आपका 100% एग्जाम निकल रहा है। कोई भी हो, एसआई का हो, कांस्टेबल ड्राइवर का हो, कांस्टेबल का हो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद करेगा ये। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी, बाय।